लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो कि कंप्रेशन होता है, इन्हें कुछ अजम्पशंस हैं वो देख लेते हैं इसके। तो इसमें क्या दे रखा है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन में कितनी होती है, 0.0020 होती है। ये लोड लग रहा है, ये प्लेन सेक्शन है, ये स्ट्रेन आया है जो कि 0.0020 हो जाएगी। दूसरा है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग एंड व्हेन देयर इज़ नो टेंशन ऑन द सेक्शन। उस स्थिति में 0.0035 से लेके 0.75 स्ट्रेन तक होती है। जो ये होती है एप्सिलॉन, ये होती है स्ट्रेन एट लिस्ट कंप्रेशन फाइबर्स में, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये लिस्ट कंप्रेसिव फाइबर है, ये जो है हाईली कंप्रेस्ड फाइबर है। यहाँ पर मिड में जो वैल्यू है 0.02 है, और ये जो है पूरा इसकी रेंज है 0.035 से लेके 0.75 एप्सिलॉन। 14 पॉइंट जो आता है वो आता है कंसेंट्रिकली लोडेड शॉर्ट कॉलम। ये आइडियल केस के लिए व्हेन ई बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी यू बराबर पी सी प्लस पी एस। तो इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो एफ सी सी इंटू ए सी इंटू एफ सी सी इंटू ए सी, ये ए एस सी जो हो जाएगा वो ए जी माइनस ए सी हो जाता है। अब बात करते हैं 80.002 स्ट्रेन पर, और जहाँ एफ सी सी कितना होता है 0.45 होता है। अब यहाँ स्टील के लिए जो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो अगर एफ ई 250 है तो एफ एस सी जो होगा वो होगा 0.87 एफ वाई। अगर 415 है तो 0.79 एफ वाई हो जाएगा, और एफ ई 500 है तो एफ एस सी 0.746 हो जाएगा। ये जो होता है आफ्टर 0.00190 स्ट्रेन के बाद होता है। ये जो होता है 0.0030 से लेके पर होता है 0.875। यहाँ जो होता है 0.0041 होता है, और ये जो एफ एस सी जो होता है वो यूज होता है 0.75 एफ वाई। एफ सी सी एंड एफ एस सी स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेन दैट इज़ 0.0020। सो यहाँ पी ओ की जो वैल्यू आती है वो आ गई 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी। ए सी जो होता है कॉन्क्रीट एरिया होता है, ये लॉन्ग स्टील बार के लिए होता है, लार्ज स्टील बार। नेक्स्ट आता है फॉर स्पाइरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए जो पी होता है वो होता है 1.05 कोष्टक। ये जो पूरा है ना ये 1.05 से मल्टीप्लाई हो जाता है 0.45 एफ सी के ए सी और 0.75 एफ सी के ए सी। दूसरा आता है एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। ये जो होता है विद इन 5% होता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस इसकी जो हो जाती है अप्रोक्सीमेट 10% हो जाती है। यहाँ जो पी यू बराबर जो होता है वो होता है 0.40 एफ सी के इंटू ए सी, और दूसरा जो होता है 0.67 एफ वाई ए सी होता है। इसमें फॉर स्पायरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है किससे 1.05 से, क्या 0.40 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ आई ए एस सी। 16 नंबर पे जो आता है पॉइंट वो ये होता है कि शॉर्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड होता है विद यूनी एक्सियल मूवमेंट से इंट्रैक्शन कर्व यूज्ड होता है। डिज़ाइन 8 फॉर आर सी सी आई एस 456 1978 और एज पर एस पी 16 1980। नेक्स्ट बात करता है टू ड्रॉ इंट्रैक्शन डाया वी नीड फर्स्ट एफ सी के, एफ वाई सेकेंड, थर्ड विड्थ एंड डेप्थ, फोर्थ शेप लाइक रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। 5वें नंबर पे D1/D का रेशो। 6ठे नंबर पर अरेंजमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट लाइक 2 फेस या 4 फेस। 7वें नंबर पे ASC और परसेंटेज ऑफ ASC। सो दिस विल बी फॉर a particular load combination as there can be infinite load combination, so we use dimensionless interaction diagram। ये इसका इंट्रैक्शन डायग्राम है MUY/FC BD स्क्वायर एंड PUY/FC BD स्क्वायर। ये जो नीचे है ये टेंशन फेलियर होगा इस जगह पर,
सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बैलेंस फेलियर होता है और इस पॉइंट पे कंप्रेशन फेलियर होता है। एक्सिस ऑफ बेंडिंग है, ये डी डैश हो गया, ये बी हो गया। Fe415 के लिए डी डैश बाई डी जो होता है 0.10 होता है। अब जो ए बी जो होता है, ये कंप्रेसिव फेलियर ऑफ कंक्रीट अटेंड इट्स परमिसिबल वैल्यू बिफोर यील्डिंग ऑफ स्टील, एनी लोड कॉम्बिनेशन falling विद इन द इंटरसेक्शन इट्स इंटरेक्शन कर्व दैट इज शेफ। नेक्स्ट आता है ये नो लिमिट MU/FC के VD स्क्वायर। इस जगह पे जो पॉइंट होता है इस फेलियर का PU/FC के जो होता है 0.10 होता है और PU/FC के जो इस पॉइंट पे होता है 0.08 होता है। अब बात करते हैं B/FC के इज इक्वल्स टू होता है ASC इंटू 100 इंटू BD डिवाइड बाई FC के होता है ट्रैक्शन कर्व के लिए। इफ़ बेंडिंग एक्सिस चेंज देन बी डेप्थ आपस में चेंज हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा PU/FC के DV और MU/FC के DV स्क्वायर के बीच डायमेंशनल लेस कर्व बनेगा जो D डैश बाई बी होगा। 17वां नंबर पर आता है शॉर्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड विथ बाई एक्सियल मूवमेंट। ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को MUX/MUX1 की पावर अल्फा n प्लस MUX/MUY/MUY1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। MUX/MUY जो है ये मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस होती है ड्यू टू डिज़ाइन लोड, और जो MUX1 और MUY1 जो है ये मैक्सिमम यूनी एक्सियल मूवमेंट कैपेसिटी है फॉर एक्सियल लोडेड ऑफ PU बेंडिंग अबाउट एक्स एंड बाई एक्सिस। जो अल्फ़ा जो n है ये फंक्शन ऑफ PU/PZ होता है। सो PZ बराबर 0.045 FC के AC प्लस 0.075 FY/ASC होता है। ये इसका कर्व है PU/PUZ एंड अल्फा n के बीच में। 18 नंबर पर आता है लॉन्ग कॉलम स्लेंडरनेस रेशियो, जहाँ MAX जो होता है वो क्या होता है PUD/2000 LEX/D का स्क्वायर, MUY के PUB/2000 LE/B का स्क्वायर। कैलकुलेट एडिशनल मोमेंट, बाकी सब शॉर्ट कॉलम की तरह होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम कंसेप्ट रिलेटेड टू द WSM। एक्सियल लोड P परमिसिबल ऑन द पेडेस्ट्रल और शॉर्ट कॉलम विद लेटरल डाइज। ये होता है सिग्मा CC AC इंटू सिग्मा SC AC। सिग्मा CC जो होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट कंप्रेशन होता है। सिग्मा SC जो होता है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कॉलम मेंबर होता है। इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। कॉन्क्रीट ग्रेड M10 के लिए 2.5 होता है, M15 M20 के लिए 4, 5, 6 होता है, M25 तक, M30 M35 M40 M30 से लेके M50 तक 8, 9, 10 और 11 होता है। ये दो याद रखना है, ठीक है। किसके लिए? कॉन्क्रीट ग्रेड के लिए परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा SCMP जो माइल्ड स्टील के लिए होती है 130 होती है। HYST फॉर Fe15 के लिए 190 होती है। माइल्ड स्टील के लिए इतनी होती है। शॉर्ट कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट 5% इंक्रीज होता है और 1.045 टाइम। लॉन्ग कॉलम की बात करें तो ये एल इफेक्टिव लेटरल डायमेंशन ग्रेटर देन 12 होती हैं। PC जो होता है CR इंटू सिग्मा CC AC इंटू सिग्मा SC इंटू ASC होता है। रिडक्शन फैक्टर CR की बात करें तो ये होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 48 B होता है। B जो होता है लिस्ट लेटरल डायमेंशन होती है और कॉलम विद एन हेलिकल रेनफोर्समेंट इस डायमीटर ऑफ द कोर होता है। व्हेन एल इफेक्टिव लिस्ट लेटरल डायरेक्शन ग्रेटर देन 40 होता है तो जो CR है वो होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 160 R मिनिमम होता है। रेडियस का रीजन जो होता है I मिनिमम बाई A होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल के बारे में।
जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट बाल सब्जेक्टेड टू होता है डायरेक्ट कंप्रेशन और कंबाइंड फ्लेक्चर एंड टेंशन कंप्रेशन शुड बी डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5 और Annex B. Provide the vertical reinforcement is provided in each frame. मिनिमम थिकनेस ऑफ जो वॉल होती हैं वो 100 mm होती हैं. मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टिकल लोड जो होता है वो 5% ऑफ टी होता है या 0.05 टी होता है. इफेक्टिव हाइट से लेके हाइट थिकनेस जो रेशो होता है वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए. इफेक्टिव हाइट और थिकनेस. इफ़ द बाल थिकनेस ग्रेटर देन 200 mm then vertical and horizontal reinforcement shall be provided in 2 grid. कब? जब greater than 200 हो. 1 near each of the wall face of wall. नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे सेम एज स्लैब ट्रिक्स. वर्टिकल reinforcement जो होता है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मिनिमम 3T और 450 mm होता है. बात करते हैं अगर FE ग्रेटर देन 450 है प्लस बेल्डेड फैब्रिक वायर है तो जो फायर होगा फाई जो होगा ग्रेटर देन 16 mm होगा. अदर टाइप्स बार है FE 250 तो 0.5% ऑफ द ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया होगा. ठीक है, और 0.12% ऑफ द ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया होगा. नेक्स्ट नंबर पर आता है 7 नंबर पे क्या दे रखा हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट. वो वर्टिकल रेनफोर्समेंट की बात चली थी. ये मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है इसकी मिनिमम होती है 3T और 450 mm. सो अगर रेनफोर्समेंट ग्रेटर देन FE 415 प्लस बेल्डिंग बायर फैब्रिक है तो फाई जो होगा वो 16 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कि 0.20% ऑफ द ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया होता है. अदरवाइज अदर टाइप्स ऑफ बार FE 250 के लिए 0.25% ऑफ द ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया यूज़ होता है. ठीक है, कॉलम ख़त्म हो.